हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। क्या कह रहा है, लगता है आज होगी। अब देखिए क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है दिन, बी में दिया है वर्षा, सी में दिया है बादल, डी में दिया है सूर्य। तो आज क्या होगी, लगता है आज वर्षा होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न में हमारा दिया है, अगला प्रश्न में मुहावरा क्या पूछ रहा है, मुहावरा पूछ रहा है। डकार जाना, डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। डकार जाना, डकार जाना का मतलब क्या हो जाए। ऑप्शन ए में कठिन काम, ऑप्शन बी में दिया हानि उठाना, ऑप्शन सी में दिया हड़प लेना, ऑप्शन डी में लिखा है खुलेआम कहना। तो इसका डकार जाने मुहावरे का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हड़प लेना। क्या हो जाएगा, हड़प लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। आजकल चोरों गिरोह सक्रिय है। अब देखिए इसके स्थान पर भरें क्या आएगा। चोरों को गिरोह सक्रिय है, चोरों से गिरोह सक्रिय है, चोरों पर गिरोह सक्रिय, चोरों का गिरोह सक्रिय है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सही सेट हो रहा है यहाँ। आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सेट हो रहा है। चोरों का गिरोह सक्रिय है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब देखिए किसका पूछ रहा, खग। खग का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो खग का पर्यायवाची क्या होता है। तो चलिए मैं पहले आपको खग के पर्यायवाची देता हूँ। पक्षी होता है खग का, बिहंग होता है, बिहग होता है, चिड़िया होता है। ये क्या होते हैं, खग के पर्यायवाची। देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिए है। ऑप्शन ए में दिए है पशु, ऑप्शन बी में दिए है कबूतर, ऑप्शन सी में दिए है तोता, ऑप्शन डी में दिए है पक्षी। तो खग का मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, पक्षी। खग का होता है बिहग, क्या होता है, बिहग, ये खग का होता है। और क्या होता है, चिड़िया। ये सब खग के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उसमें दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य क्या दिए है, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, यानी पूर्णतया के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए पूर्णतया का ऑप्शन ए में दिए है प्रतिशब्द, ऑप्शन बी में दिए अधिकतम, ऑप्शन डी में दिए अक्षरशः, ऑप्शन डी में दिए लगभग। तो देखिए पूर्णतया का मतलब क्या होता है। तो पूर्णतया का शब्द का सही अर्थ होता है अक्षरशः। क्या होता है, अक्षरशः, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। अब देखिए इस वाक्य को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तो हमको त्रुटि मिल जाएगी। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ प्राप्त हुए। तो देखिए इसमें क्या त्रुटि है। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे क्या होगा, मुझे दुख और क्षोभ प्राप्त हुआ। क्या हो जाएगा, दुख और क्षोभ प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक विद्वान ने परीक्षा की आग से की। अब क्या आग से की, तुल्य की, अपेक्षा की, उपेक्षा की, तुलना की। तो एक विद्वान ने परीक्षा की आग से क्या की, तुलना की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिए है, पर्यायवाची। क्या दिए है, पर्यायवाची। तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची, किसका, विपत्ति का पर्यायवाची पूछा है। तो देखिए विपत्ति के पहले मैं आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। मुसीबत होता है, आफत होता है, आपदा होता है, विपदा होता है, ये सब हमारे क्या है, विपत्ति के पर्यायवाची। तो देखिए ऑप्शन में दिया मुसीबत, जटा, कष्ट, जटिल। तो ये देखो मैंने अभी बताया है मुसीबत, यानी क्या हो जाएगा, मुसीबत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्य का
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई क्या हो, जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं। अब देखिए एक बार और पढ़ते हैं। तो कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं। तो देखिए मिल गई त्रुटि, गुरुजी की कह रहा है, गुरुजी का आदर करते हैं। यानी देखिए कक्षा के सभी छात्र गुरुजी का आदर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा का। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए त्रुटि है, गुरुजी की लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। तो उन्नति के स्थान पर क्या भरेंगे, जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, तो इसके ऑप्शन देखिए। इसका पहला ऑप्शन दिए है हमारा अग्रसर, क्या दिए है, अग्रसर, उच्चता, विकास, अगण्य। तो अगण्य तो हो जाएगा। देखिए जीवन में उन्नति अगर जीवन में विकास चाहते हो तो मेहनत करो, क्या करो, जीवन में तो उन्नति के स्थान पर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, रास्ता दिखाने वाला। तो देखिए रास्ता दिखाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, राह पथिक बोलेंगे, मार्गदर्शक बोलेंगे, दूरदर्शी बोलेंगे, समदर्शी बोलेंगे। तो राह पथिक, रास्ता दिखाने वाले को बोल देंगे राह पथिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये मार्गदर्शिक, क्या दिए है, मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक होता है मार्ग को दिखाने वाला, क्या, मार्ग को दिखाने वाला हो जाएगा मार्गदर्शक। और दूरदर्शी होता है जो दूर यानी आगे की सोचने वाला, उसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। और समदर्शी क्या होता है, समदर्शी का अर्थ होता है धैर्यशील, क्या होता है, धैर्यशील। तो ये थे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं। जिनको जिस भी प्रकार की समस्या हो, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। क्या कह रहा है, यदि आप और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब देखिए एक बार और प्रश्न, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब देखिए इसमें त्रुटि कहाँ पर दी है, इसमें त्रुटि दी है यदि आप अपनी और अपने परिवार की, यहाँ पर क्या होगा, अपने, यहाँ पर होगा अपनी की जगह हो जाएगा अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दी है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मुहावरा, क्या है, मुहावरा। मुहावरे में क्या दिया है, अटखेलियाँ सूझना, अटखेलियाँ सूझना। तो अटखेलियाँ सूझने का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा व्यंग करना, दिल लगी करना, मजाक उड़ाना, ईर्ष्या करना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल लगी करना, दिल लगी करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी, इसके बाद 89 का दिया विलोम शब्द चुने। क्या दिया है, विलोम शब्द चुने। तो मांसाहारी, मांसाहारी का आपको सभी को पता होगा कि मांसाहारी का विलोम क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए साक्षर है, इसमें लिखवा रहा है साक्षर, तो ऐसे लिखा जाएगा साक्षर, ऐसे लिखा जाएगा साक्षर। तो देखिए ऐसे किस ऑप्शन में दिए है, ऐसे किस ऑप्शन में दिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिए है ऐसे। ये देखिए बिल्कुल सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्या दिए, तीव्र बुद्धि वाला। अब देखिए तीव्र बुद्धि वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि, दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। तो तीव्र बुद्धि वाले को बोलते हैं क्या, कुशाग्र बुद्धि। ने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्प बुद्धि किसको बोलते हैं, कम बुद्धि वाले को। क्या बोलते हैं, कम बुद्धि वाले को
दुर्बुद्धि उसको बोलते हैं गलत बुद्धि वाले को। अब मंद बुद्धि यानी मूर्ख को बोलते हैं, किसको? मूर्ख को। अगला प्रश्न है हमारा शाश्वत। क्या है? शाश्वत। शाश्वत का विलोम का शब्द, शाश्वत का विलोम शब्द होगा तो शाश्वत, तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा क्या? चिरंतन। क्या हो जाएगा? चिरंतन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। शाश्वत का हो जाएगा। अच्छा, शाश्वत का क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द पूछ रहा है, तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा हमारा क्षणिक। क्या हो जाएगा? क्षणिक। क्षणिक, तो विलोम शब्द हो जाएगा क्षणिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, भगा रहा हूँ। तो पौधों को क्या किया जाता है? लगाया जाता है, तो पौधा लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। तो मतवाले के स्थान पर है, हमको देखना क्या आएगा। तो मतवाले का अब देखिए ऑप्शन में दिए उद्विग्न, व्याकुल, मदमस्त, आकुल। तो देखिए इसका हो जाएगा मतवाले का मतलब क्या हो जाएगा? मतवाले का मतलब हो जाएगा मत मस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ से चालू हो जाता है गद्यांश। क्या चालू हो जाता है? गद्यांश। इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हमको गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा ताकि 5 के 5 प्रश्न हमारे बिल्कुल सही निकलें। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। किताबें हमारी सबसे अच्छी हैं। तो क्या है सबसे अच्छी? देखिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे अच्छी सहकर्मी हैं, दुश्मन हैं, सहपाठी हैं और दोस्त हैं। तो किताबें हमारी सबसे अच्छी क्या होगी? दुश्मन तो होगी नहीं, सहपाठी भी नहीं होंगे, सहकर्मी भी नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पढ़ते हैं। तो इसके आगे दी है, किताबें आत्म और मन के लिए भोजन हैं, पुस्तकें हमारे दुखों में हमें दे सकती हैं। यानी ये यहाँ पर भरेंगे क्या आएगा? पुस्तकें हमारे दुखों में हमें दे सकती हैं। तो हमें क्या दे सकती हैं? वेदना दे सकती हैं, अशांति, संतावना, तकलीफ। तो पुस्तकें हमें क्या दे सकती हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, संतावना दे सकती हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? संतावना। दुखों में हमको क्या दे सकती हैं? संतावना दे सकती हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। और जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद कर सकती हैं। जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद कर सकती हैं। इसके बाद देखिए दिए है, ये जीवन में का रहस्य सिखाती हैं। अब देखिए इसके स्थान पर भरेंगे क्या आएगा? ये जीवन में का रहस्य सिखाती हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। जीवन में दरिद्रता का रहस्य सिखाती हैं, विफलता का, निष्फलता का, और ऑप्शन डी में दी है किसका? सफलता का। तो ये किसका दिखाती है हमको? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सफलता का रहस्य सिखाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये जीवन के अंधेरे में दिखाती हैं। तो जीवन के अंधेरे में क्या दिखाती हैं? यहाँ पर भरेंगे क्या आएगा? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिया है रोशनी, ऑप्शन ए में दिया है रोशनी, ऑप्शन बी में दिया है भ्रम, ऑप्शन सी में दिया है भय, ऑप्शन डी में दिया है आशंका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रोशनी। तो क्या दिखाती हैं? रोशनी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंधेरे में हमको, ये जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाती, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? रोशनी भरेंगे। ठीक है। इसके बाद ये हमें सिखाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की होती है। यहाँ पर भरेंगे क्या आएगा? बुराई पर अच्छाई की क्या होती है? तो देखिए क्या होती है बुराई पर अच्छाई की? तो ऑप्शन में हमारे क्या दिए हैं? विजय होती है, विजेता, अजय, पराजय। तो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ दिवस पूछा, तो देखिए दिवस ऐसे लिखा जाता है, दिवस, दिवस। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिए है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिए है। ये देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए इसमें गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के
एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है, और जिसको जहां पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।